आईफोन सबने देखा है, सबके पास देखा हो नहीं तो भी सबने देखा है। आईफोन का एक स्पेशल फीचर होता है, नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। यस, एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट, हाँ या ना? आईफोन का जब आप फोन लेंगे तो कोई भी आप ऐप यूज कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, या फोन का एक बेसिक स्क्रीन भी है, नीचे एक छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। लावा ने या सैमसंग ने दे हैड कॉपीड दैट लाइन इनटू देयर ओन फोन। एप्पल ने इमीडिएटली उस पे आईपीआर लिटिगेशन सूट फाइल किया एंड देयर कंपनी हैज टू पे नियरली above $500,000 to Apple on the litigation case. बहुत डेली न्यूज में आता है कि this company has filed. So if you are not aware of your IPR rights and laws, then you will not be able to file a suit. जब हम कहते हैं कि IPR हमें हेल्प करती है, IPR हमें इकोनॉमी बनाने में हेल्प करती है। लखनऊ की चिकनकारी, अगर उसके साथ गवर्नमेंट का बैंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन आईपीआर वो जुड़ गया, तो अगर आप उसको ब्रांडिंग विद किट्स अ ज्योग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ अ सिटी, तो उसकी ब्रांडिंग अलग तरीके से होती है। बनारसी सिल्क साड़ीज, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, दैट इज फॉल अंडर जीआई। योर तिरुपति लड्डूज, दैट फॉल अंडर जीआई। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ क्लॉथिंग में है, इवन खाने पीने की। जौनपुर से यहाँ कोई लोग हैं क्या? एनीबडी बिलोंग टू जौनपुर और नियर बाई एरियाज? आई एम आस्किंग दिस बिकॉज जौनपुर की इमरती को जीआई टैग मिला हुआ है। सो आईपीआर आपका इस चीज में हेल्प करती है। आईपीआर के जब देखेंगे पेटेंट्स इन्वेंशंस पे आ जाता है। डिजाइन आपका कोई भी एस्थेटिक लुक जो भी आप देख सकते हो, ज्वेलरी डिजाइनिंग, साड़ी डिजाइनिंग और सूट मटेरियल डिजाइनिंग उस पे आ जाता है। तो इस तरीके से आपकी इकोनॉमी बूस्ट करती है। प्रोवाइड्स यू अ लीगल प्रोटेक्शन, द गवर्नमेंट गिव्स यू द राइट्स। तो जहां पे भी राइट्स आ जाते हैं वहां पे लॉ उसके संग एसोसिएट हो जाता है। सो द आईपीआर गिव्स यू अ लीगल प्रोटेक्शन। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल जौनपुर की इमरती की से मैंने बात करी, उसको जीआई टैग मिला हुआ है, तो जौनपुर की इमरती मतलब तो इमरती विच इज बीइंग मेड एट जौनपुर। अब लखनऊ में किसी ने अपनी कोई दुकान खोल ली, उसके ऊपर से डाल दिया जौनपुर की मशहूर इमरती। सो दिस जौनपुर वाले लोग दे कैन फाइल अ केस अगेंस्ट दैट लखनऊ शॉप ओनर कि ये जौनपुर की है, आप इसको जौनपुर की इमरती के नाम से नहीं बेच सकते हो। आपका इन्वेंशन है, आपका उस पर पेटेंट है फॉर 20 ईयर्स, पर आपको पता चला है कोई और उसको यूज कर रहा है, आप उस पर केस फाइल कर सकते हो। तो ये चीज आपको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आपकी इकोनॉमी बूस्ट करता है, आपके लिए इनोवेशन और क्रिएटिविटी ओपन करता है। बिकॉज एवरीबडी थिंक्स अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अरे मैंने इतना दिमाग खपाया है, मैं रात रात जग के मैंने काम किया है, पर मुझे इसमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। मैं कॉलेज में हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैंने पेपर सबमिट किया, नाम तो कॉलेज का हो रहा है, मेरा क्या है? तो मैं क्यों इतना दिमाग लगाऊँ इसमें? जिसको मिल रहा है वो लगाए दिमाग। ये फीलिंग आती है सब में, कोई भी स्टूडेंट हो, कैसा भी हो, राइट? बट अगर आप उसका प्रोटेक्शन लेते हो तो ये आपकी इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी को मोटिवेट करता है कि ठीक है कुछ नया। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन आपको करना है, छोटे छोटे इन्वेंशंस भी आप अगर करते हो। फॉर एग्जाम्पल सेफ्टी पिन, सबको पता है? क्या आपको ये पता है कि ये भी पेटेंटेड है? और किसने इन्वेंट करी है सेफ्टी पिन? इन द 19th सेंचुरी में, 1800 समथिंग में एक फार्मर ने ऐसे बैठे बैठे ही इसको इन्वेंट किया था कि वो सिटिंग ऑन अ रे, कुछ तो काम नहीं था, एक वायर था, उसने उसको ऐसे फोल्ड करके ही क्रिएटेड अ सेफ्टी पिन। इसने उस टाइम पेटेंट कराई थी। छोटी सी चीज है, तब वो पेटेंट हुई थी। 20 ईयर्स बीत गए, अब वो कॉमन है तो सब लोग यूज कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मुझे याद आ रही है अभी। टोयोटा कार सबने सुना है? एवरीवन इज अवेयर ऑफ द टोयोटा कार। यस, टोयोटा कार के जो मालिक थे मिस्टर टोयोटा, कुछ काम का नेम का इशू था, इसलिए उस नाम से कार की कंपनी नहीं खोल सकते थे। सो ही वांटेड टू एस्टैब्लिश अ कार कंपनी, बट ही वाज हैविंग अ इशू विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर दैट कंपनी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पूरी टीम को
जितने पेटेंट्स थे आपके स्विंग मशीन पे, सिलाई की मशीन, जितने पेटेंट्स अवेलेबल थे फ्री में, वो सारे ला के दिया और कहा कि इस पे पढ़ो, इसको रिसर्च करो। उनकी लेट्स से 10-12 लोगों की रिसर्च टीम होगी, वो सब वो स्विंग मशीन्स कैसे इन्वेंट हुई, क्या क्या चेंजेस हुए, कहाँ कहाँ हुए, किधर किधर हुए, महीना भर 2 महीना भर उन सारे पेटेंट्स को पढ़ा, अंडरस्टैंड किया। Now when you are into something so engrossed, आप सुबह शाम बस वही पढ़ रहे हो, आपस में डिस्कशन भी वही कर रहे हो, then they started coming up with new ideas कि अरे स्विंग मशीन में ये नहीं आया है अभी, sorry, इसमें हम ये चेंज कर सकते हैं। Then they come up, then they invented a new type of sewing machine with a new invention, might be a smaller invention. टोयोटा सर ने उसको पेटेंट कराया and then he sell off that patent to a sewing machine company and with a good amount. I think उस जमाने में he had sold it of $20,000. तो वहां से उन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू ओपन अ कार कंपनी अरेंज करो। कार में और स्विंग मशीन में कोई तालमेल नहीं है, कार में कहीं स्विंग मशीन नहीं लगती है, बट दैट्स ऑल योर IPR कैन सपोर्ट यू। I'm not here only to advocate for you to file a patent, but I'm also here to advocate whatever research you are doing. Have a look on the already established patents in the around the world, and then think upon on the research which you are planning to do, or how you can differentiate your research from the already patented. Or later on, if any one of you want to start up their own startup business, entrepreneurship, so there also the patents can give you a good idea. क्या होता है, कैसे होता है. So this is what the whole IPR is all about. Nutshell में मेन जो आपका है, जो हम encourages innovation and creativity, it provides legal protection, promotes economic growth, strengthens brand value, facilitates technology transfer and supports sustainable development. 3 ऊपर के पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। ब्रांड वैल्यू, ऑब्वियसली आपका ट्रेडमार्क है, कोई आपका ब्रांड है वो। अगर आप लोग दिल्ली में जनपद मार्केट या लाजपत नगर मार्केट्स वगैरह में गए हैं, वहाँ से अगर शूज़ वगैरह खरीदे, क्योंकि लेटेस्ट मैंने अभी वहाँ से खरीदे थे, नॉर्मल होता है बार्गेनिंग करने हम जाते हैं, तो वो बंदे हमसे खुद ही कह रहे हैं कि मैम यहाँ हम आपको ये शूज़ 300 रुपीज़ में दे रहे हैं, आप इसमें हमें बार्गेनिंग कर रहे हो, पर जो मोची है या कैटवॉक है वहाँ पे भी हमारे यही शूज़ जाते हैं, बट उस पर ब्रांड लग जाता है एंड दे सेल इट एट 2000 रुपीज़। सो दैट्स व्हाट द वैल्यू ऑफ अ ब्रांड वैल्यू। आपको किसी को गिफ्ट देना है, आप ब्रांड देख के दे रहे हो, वही चीज आपको, अगर हम वापस चिकनकारी के ही कपड़ों पे आते हैं, आप अनब्रांडेड आप ले रहे हो, आपको चीप मिलेगा, पर वही अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है, आप छगनामल या सुगनामल वाले ब्रांडेड वगैरह से ले रहे हो, कॉस्ट उसकी हाई फाई डिफर कर जाती है, और आप जिसको दे रहे हो वो भी होता है कि अच्छा इस ब्रांड का दिया है। कितने लोग हैं जो सामान खरीदकर ब्रांड देखते हैं और जो नॉन ब्रांड उसी पे जाते हैं। यस, स्पेशली अगर खुद के लिए यूज़ करना है या गिफ्ट देना है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है तो हम ब्रांड देखने जाते हैं। हम कोई भी ऐसे ही रास्ते का माल सस्ते में वाला नहीं लेते हैं। यस और नो? यस। आपकी स्कूल यूनिफॉर्म है, सिंपल से लॉजिक, स्कूल यूनिफॉर्म है, हफ्ते में 5 दिन पहननी है, 4 साल पहननी है, शर्ट से पता है ख़राब हो जाएंगी जल्दी, हम कहीं से भी लेके इसको कलर लेके सिलवा लेंगे। बट अगर आपको किसी फ्रेंड की शादी में जाना है या किसी पार्टी में जाना है तो आप ऑब्वियसली गो फॉर अ ब्रांडेड क्लोथिंग, राइट? सो ये आपकी IPR से आपकी ब्रांड वैल्यू स्ट्रेटन हो रही है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अगेन इट्स आपको आपकी टेक्नोलॉजी ओवरऑल वर्ल्ड में फैलानी है। आपको आपकी टेक्नोलॉजी, आपने आपके इंस्टीट्यूट में रिसर्च कर ली, उसके बाद क्या? मुझे बोला था हमारे टीचर ने, सर ने, कि हमें यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे कुछ काम करना है, जैसा सर ने बताया था UGC से कुछ मैसेज नोटिफिकेशन आया था, काम करना हमने कर लिया, हमने नया टेक्निक भी ढूंढ ली रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। बट उसके बाद क्या? अब हम क्या करेंगे? हमने UGC को सबमिट किया, उसने हमें अवार्ड दे दिया, ट्रॉफी हमारी आके कॉलेज में लग गई, दैट्स इट। पर क्या वो आपकी टेक्नोलॉजी आपने इन्वेंट करी है, काम आ रही है किसी की? इज इट बीइंग यूजफुल? मैंने मेरी इंटर्नशिप जैसे बताया था सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च में करी थी, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। वहाँ जब हम रिसर्च कर रहे थे तो यही चीज़ वहाँ पे भी हमें समझ में आ रही थी। आप जब रिसर्च करते हो, 2 तरीके की रिसर्च होती है, एक होती है प्रोएक्टिव और एक होती है रिएक्टिव।
प्रोएक्टिव हो गई, जो आपने अपने आप सोचा एंड यू हैड स्टार्टेड डूइंग अ रिसर्च ऑन इट। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है तो उसके बायर्स को फाइंड करने में बहुत मुश्किल होती है, बिकॉज उसकी बाकी पैरामीटर्स हम नहीं चेक करते हैं, कितना सस्टेनेबल है, कितना यूजफुल है, हमें करनी है, हमने कर दी। रिएक्टिव रिसर्च में क्या होता है, जहां पे बिग फर्म्स दे कम टू यू कि सर दिस इज आवर प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, कैन यू हेल्प अस इन रिसर्चिंग इट एंड रिजॉल्विंग इट। तो एक क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन किया रहता है आप लोगों के लिए, आप उस पर रिसर्च करते हो और आपको पता है कि एंड रिजल्ट आपका जब भी आएगा यू हैव अ ऑलरेडी बायर रेडी फॉर यू, जहाँ पे आप वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हो एंड देन इट हैज बीन यूज्ड बाय दैट कंपनी एंड एक्सपैंडेड इन अ लार्जर फॉर्म ना maybe in different countries or around the world or within your country only। तो IPR आपका ये भी ब्रांडिंग और ये भी आपकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करती है। थर्ड वन, सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेटेस्ट अगर आप UN की सस्टेनेबल गोल, सबको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल UNSDG, वो रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो मैक्सिमम SDGs आर बीइंग कवर्ड बाय IPR। आपका क्लीन वाटर, आपका इंडस्ट्रियल एरिया, आपका लाइफ ऑन फूड, लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ ऑन वाटर, सैनिटाइजेशन, क्लीनलीनेस ड्राइव, ग्रीन एनर्जी, ये सब आपका IPR डोमेन में आ रहा है। इस पर बहुत तेजी से रिसर्च चल रही है। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पेटेंट्स हैव बीन फाइल्ड इन द इंडस्ट्रियल एरियाज वाला SDG। जो 2-3 SDGs रह गई हैं वो जहाँ पे आपकी इमोशनल स्किल्स जुड़ी हुई हैं, उन प्लेसेस पे अभी कुछ IPR नहीं टैली हो पा रहा है, बट अदरवाइज सब जगह होता है। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात भी करते हैं, अभी रिसेंटली लें तो कल आज की न्यूज़ में भी देखते हैं कि मई का महीना है और ये मौसम हो रहा है। लखनऊ में भी रात में बारिश हुई है, दिल्ली NCR में तो कल ओले भी पड़े हैं, काफ़ी अच्छा ठंडा तूफान एंड बारिश एवरीथिंग, मई के मौसम में जहाँ ये कभी नहीं होता था। तो climate is changing, so people are doing research in the climate research work, and they're coming up why this is happening, how can it be not exactly prevented but can be made better so that आगे ही ना हो। For an example, अभी बारिश हो गई, आपका प्लांट जिसको ब्लूम करना होता है लेट्स से फरवरी मार्च में, वो प्लांट ब्लूम कर जा रहा है नवंबर दिसंबर। आप एज अ टूरिस्ट गए हुए हो तो आपको वो प्लांट पूरा फुली रेड एंड ब्लूमिंग दिख रहा है, यू आर हैप्पी, बट वो प्लांट अपनी रेगुलर टाइम से 2 महीना पहले ब्लूम किया है, तो उस पर उस प्लांट का क्या इम्पैक्ट होगा? सोशियोलॉजी, क्लाइमेटिक इम्पैक्ट रहेगा, जो इसकी इम्पोर्टेंस होगी वो नहीं हो पाएगी। जो एनिमल्स, जो इंसेक्ट्स उसकी पॉलिनेशन में हेल्प करते थे वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सडनली ग्रो हुआ है तो उन एनिमल इंसेक्ट्स उस टाइम होते भी नहीं है। अगर आप देखें नवंबर दिसंबर इज विंटर पीरियड, तो हाइबरनेशन में होंगे वो, उनके लिए वो फरवरी, जब वो फरवरी में बाहर आएंगे तो वो प्लांट है ही नहीं, वो तो ब्लूम कर चुका है। मेडिसिनल वैल्यू अगर उसकी है तो वो डिग्रेड हो जाती है। अभी रिसेंटली शिवराज चौहान जी ने 2 राइस वेराइटीज इनॉग्रेट करी थी। एनीबडी अवेयर ऑफ दैट? रिसेंटली था, लास्ट वीक की न्यूज में था। He had inaugurated 2 new varieties of rice which need less water and can be grown very easily. वो आपका सस्टेनेबल ग्रोथ में आता है। अब तक प्लांट एंड वेराइटीज में इंडिया में सिर्फ बीजी कॉटन करके होता है, वो ही IPR प्रोटेक्टेड है। अगेंस्ट अ न्यू वेराइटी ऑफ अ कॉटन, जिसमें कॉटन में बहुत जल्दी इंसेक्ट्स, कीड़े लग जाते हैं, पैरासाइट्स लग जाते हैं, तो दे हैड जेनेटिकली मॉडिफाइड द कॉटन प्लांट ताकि उसमें वो कीड़े ना लगे। तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जनरली इंडिया जल्दी नहीं देता है, बट उसको दिया गया, तो दैट्स द ओनली थिंग। इसके अलावा काफ़ी बड़ा है ब्रिंजल्स, अलग कलर्स के पीस, ग्रीन पीस होती है पर अलग पर्पल कलर पीस वगैरह पर गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव नहीं किया है, पर उस पर जेनेटिकली रिसर्च हो रही है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद द IPR। एवरी डोमेन, एवरीवेयर, व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ, इट सपोर्ट्स यू। ये जो मैंने कहा था, इट्स अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ मोबाइल फोन। एवरीबडी इज कैरिंग अ मोबाइल फोन। आप इस मोबाइल फोन में देख सकते हो, उसमें जो सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं, उसमें जो उसकी वर्केबिलिटी दी हुई है, वो सब आपकी इन्वेंशंस जितने भी हैं वो पेटेंट के अंदर आ जाते हैं। मोबाइल का डिज़ाइन क्या होना है, एक तरफ से दूर से देखें तो सारे मोबाइल रेक्टेंगल दिखते हैं, बट अगर आप पास से देखोगे, पीछे कैमराज एक लाइन में है कि 4 लाइन्स स्क्वायर्स में है कि 3x3 है, 4x3 है,
कर्व्स कितने, साइड लाइंस, कॉर्नर्स कितने कर्व्ड हैं, वो सब आपका डिजाइन में चला जाता है। किस कंपनी का है वो आपका ट्रेडमार्क में हो जाता है। मैनुअल्स जो पब्लिश होते हैं वो सारे आपके कॉपीराइट होते हैं। आपने कोई लाइन डाली है, लोगो डिजाइन किया, वो भी आपका कॉपीराइट होता है। ट्रेडमार्क भी होता है, कॉपीराइट भी होता है। टैग अटैच किया है, वो आपका कॉपीराइट हो जाता है। ट्रेड सीक्रेट, जो चीज आप ओपन नहीं कर रहे हो मार्केट में। कोको कोला सबने पी है, सबको पता है, पर कोको कोला का जो मिक्सचर है जिससे वो कोला का वो फ्लेवर आता है वो ओपन नहीं है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि कोको कोला के जो ट्रस्टीज, आई थिंक दे आर 4 ट्रस्टीज, जब भी उन्हें एक ही जगह ट्रैवल करना होगा, बट दे टेक डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड गो सेपरेटली, नॉट टुगेदर, ताकि अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो एक के साथ होगी, बाकी 3 ट्रस्टीज हैं जिनके संग वो ट्रेड सीक्रेट सही सलामत है। अगर चारों एक साथ जा रहे हैं, एक ही प्लेन से जा रहे हैं, प्लेन को हाईजैक कर लिया, प्लेन क्रैश कर गया, चारों एक साथ मर गए, तो वो ट्रेड सीक्रेट वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कोको कोला वाले इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। सेम गोज विद KFC बर्गर या जो चिकन रेसिपीज है उसकी जो ट्रेड सीक्रेट है। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ ट्रेड सीक्रेट्स होती हैं। तो ट्रेड सीक्रेट को IPR डायरेक्टली नहीं प्रोटेक्ट करता है, बट देन दीज ट्रेड सीक्रेट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉमन लॉ। आप जब कल को कंपनी में जाएंगे जॉब करने, तो एक HR पॉलिसी साइन कराई जाती है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी आपसे साइन कराया जाता है। इवन जो आपके प्रोफेसर्स हैं यहाँ पढ़ा रहे हैं, उनके साथ भी उन्होंने काफ़ी फॉर्म साइन कराए होंगे। अब वहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि जल्दी ज्वाइनिंग करनी होती है, 5 पेजेस और 7 पेजेस का डॉक्यूमेंट आया होता है, हम उसको आराम से बिना पढ़े सीधे साइन कर देते हैं। वो इश्यूज आते हैं जब बाद में कल को कुछ ऐसा कुछ केस वगैरह हो। तो जब भी आप जॉब पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि जो भी डॉक्यूमेंट दिया हो, टेक योर टाइम, रीड द होल डॉक्यूमेंट्स, रीड एवरी HR पॉलिसी, क्योंकि वहाँ पे HR वाला आपको बताने के लिए नहीं बैठा है कि ओ यू आर हैविंग दिस पॉलिसी। वो सिर्फ आपने कुछ काम किया तो बोलेगा ये तो मेरी पॉलिसी में है ही नहीं, तो आपको पता होना चाहिए। तो काफ़ी ट्रेड सीक्रेट्स है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, इसलिए हर कंपनी आजकल साइन कराती है। सो ये आपके एक आईफोन में आपके इतने सारे IPRs हैं। टूथब्रश सबने यूज किया है, कोई है यहाँ पे जिसने टूथब्रश क्या होता है या यूज नहीं किया हो? या स्टूडेंट्स टूथब्रश हाँ कि ना किया है? दातून पता है, किया तो नहीं होगा बट पता है, किया भी है, वेरी नाइस। तो दातून से लेके आज जो इलेक्ट्रिकल टूथब्रश आ रहा है उसमें भी चीज एक ही है, टूथब्रश, पर क्या क्या चेंजेस हुए देखिए। वुडन टूथब्रश सस्टेनेबल के लिए, प्लास्टिक टूथब्रश, एक लेवल का स्टिफ ब्रशेस, फिर ब्रशेस को सॉफ्ट किया गया, फिर ब्रशेस जिगजैग किया गया, फिर नेक में मूवमेंट दिया गया। अभी तो पूरा टूथब्रश स्टिफ था, फिर बाद में उसके नेक में मूवमेंट दिया गया। फिर इलेक्ट्रिकल टूथब्रश खाली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए, फिर रोटेशनल मोटर के साथ टूथब्रश। ये जितने भी चेंजेस हुए हैं, छोटे छोटे चेंजेस भी नए इन्वेंशंस है जिसको अगेन आप पेटेंट करा सकते हो या कराए गए हैं। इसलिए मैंने 2 कॉमन एग्जांपल्स दिए थे, एक फोन का और एक टूथब्रश का, कि जिससे आप रिलेट कर सको। सो अगेन आई एम सेइंग कि नथिंग हैज टू बी अ बिगर, बड़ा इन्वेंशन, कुछ छोटी छोटी इन्वेंशंस हैं। चेयर है, पहले सिर्फ स्टूल होगा, या स्टूल भी नहीं, जमीन पे बैठते थे लोग, घुटनों में प्रॉब्लम आई तो मुझे थोड़ा ऊपर बैठना है तो मैंने चेयर बनाई। चेयर भी 4 लेग चेयर, 3 लेग चेयर, या सिंगल जो स्टूल होता है सिंगल लेग वाला, ये सब अलग अलग पेटेंटेड हुए हैं। छोटी छोटी इन्वेंशंस हैं, छोटे छोटे चेंजेस कर करके लोग इन्वेंशन करते हैं। आपकी प्लास्टिक की चेयर में जो पीछे डिजाइन दिया गया है, बैक सपोर्ट, आपने बैक सपोर्ट लगाया है चेयर में, या हैंड रेस्ट लगाया है चेयर में, अगेन अ न्यू इन्वेंशन हैज बीन क्रिएटेड, so that can again go for patenting। बैक आपने सपोर्ट लगाया है, प्लास्टिक का है, आपने उसको डिफरेंट तरीके से वीव किया है, that can go under design protection। आप कोई भी प्रोडक्ट ले लें, हर चीज में आपको IPR, उसकी 2-3 IPRs मिल जाते हैं। इवन आपके यहाँ पीछे अलमीरा रखी हुई है, डिजाइन ऑफ दैट अलमीरा कितने खानों में अंदर डिवाइडेड है, कैसा हैंडल है, इवन हैंडल्स आर ऑल्सो डिजाइन प्रोटेक्टेड। और कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है, कुछ इन्वेंशन है, तो दे कैन बी पेटेंटेड ऑल्सो। कोई भी फंक्शनैलिटी आप नई इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी भी चीज में, वो पेटेंटेड हो सकती है।
कोई भी एस्थेटिक लुक देखने का, उसको लुक्स आप डायमेंशंस आप चेंज करें, वो डिजाइन प्रोटेक्टेड हो सकती है। सो दिस इज व्हाट एन IPR इज, दैट्स हाउ इट सपोर्ट्स यू। ऐसा भी नहीं है कि खूब बड़े बड़े लोगों से ही IPR इन्वेंशंस हो सकते हैं। US में ग्रेड 10 के लड़के ने अपना इन्वेंशन पेटेंट कराया है। मैं जब GD गोइंका में पढ़ा रही थी, आई वाज टीचिंग देम द डिजाइन थिंकिंग, सो आई हैड गिवन देम एन ओपन एंड प्रोजेक्ट कि प्लास्टिक वी ऑल से इज नॉट यूजफुल, बट स्टिल वी ऑल आर यूजिंग प्लास्टिक बॉल पेन। सो टू ग्रेड 8th I suppose I had given that project, identify and try to create a new design of a pen which is where plastic is not being used. सब बच्चों ने अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स करे, कुछ ने आउटर कवर चेंज किया, विदाउट प्लास्टिक वुड का किया है या अलग मेटल्स का किया है। एक उसमें से स्टूडेंट है, उसने कहा मैम प्लास्टिक तो यूज हो रही है पर अंदर जो रिफिल है वो भी तो प्लास्टिक की है, तो इफ वी आर मेकिंग इट अ टोटली प्लास्टिक फ्री, कांट वी रिमूव दैट प्लास्टिक रिफिल आल्सो? So he had come up with a totally new design, but unfortunately उस टाइम मुझे IPR का इतनी आइडिया नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि बड़े हाई लेवल रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही इन्वेंशन से IPR प्रोटेक्शन मिल सकता है। अगर आपके पास अवेयरनेस है, जिसके लिए सेशन हो रहा है, आप हर लेवल पे इसको यूज कर सकते हो। द ओनली प्रेसिडेंट इज द अब्राहम लिंकन, द US प्रेसिडेंट हु इज हैविंग अ पेटेंट नेम्ड एट हिज नेम। अब तक वर्ल्ड के किसी और पॉलिटिकल लीडर्स में किसी के पास पेटेंट नहीं है, तो ये उन्हीं का है, अब्राहम लिंकन, जो उन्होंने एक पेटेंट अपने नाम पे कराया हुआ था। कुछ शिप के मूवमेंट के ऊपर उन्होंने पेटेंट किया था कि वो फंस जा रही थी किनारे पे, तो उसके लिए उन्होंने कुछ नई चीज, न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट करके लगाई थी। ये डीन कैमन है जिनका फिंगरप्रिंट्स का इन्होंने पेटेंट कराया है। फिंगरप्रिंट्स आपको पता है, बायोमेट्रिक्स एंड ऑल दोस स्टफ, तो फिंगरप्रिंट इन्वेंशन जिसने किया था उनके नाम का ही पेटेंट है। सिमिलर सर एलेक्स जॉन जेफरी, इन्होंने इंट्रावेनस हॉस्पिटल जाते हैं, सो वो इन्होंने इन्वेंट करी थी। छोटी छोटी चीजें हैं जो इन्वेंशन